विश्व वंदनीय संत सम्राट वंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका की तरह बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो निर्णय है सबके लिए सार है, किसी के लिए सार का काम नहीं कर सकता है। वो चाहे कोई हो, कोई भी इसको अपनाएगा उसका भवबंधन जरूर छूटेगा, चाहे वो कितने बुरे से बुरे कर्म क्यों नहीं करता हो। यदि सदगुरु श्री कबीर साहब के निर्णय को जान लेगा, ज्ञान को समझ लेगा और उन कर्मों को त्याग देगा तो आगामी रास्ता उसका साफ हो जाएगा। बिल्कुल किसी के लिए दुखदाई नहीं है। तो यहाँ पर शब्द नंबर 110 तक टीका पूर्ण हो चुका है। अब आगे चलता है शब्द नंबर 111। है कोई गुरु ज्ञानी जगत उलट वेद बूझे, पानी में पावक बरे अंधे आंख न सूझे। यहाँ पर बहुत सरल तरीके से सदगुरुदेव जी बता रहे हैं, है कोई गुरु ज्ञानी जगत उलट वेद बूझे। मायावी गुरुवा लोग तो कहते हैं कि इस सबसे संसार से उलट करके वेदों को मानो, वेद के आधार से चलो तब कल्याण होगा। 4 फल मिलेंगे, 4 मुक्तियां मिलेगी, 14 विद्याएं, 8 सिद्धि, 9 निधि वेद की प्रताप से। तो है कोई ऐसा गुरु ज्ञानी जो वेदों की रीत रिवाज के अनुसार चले तो वो जाकर के ब्रह्म में लीन हो जाएगा, ईश्वर की उसे प्राप्ति हो जाएगी और ईश्वर उसको ही लेकर के ब्रह्म में लीन करेगा। जगत की माया तो ब्रह्म में लीन होने नहीं देगी। ऐसा इन मायावी गुरुवा लोगों का खेल है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि हे भाइयों, ये तो सब बीमारी पागलपन की है। सत्य तो ये है कोई गुरु ज्ञानी जगत उलट वेद बूझे। इस जगत से उलटे और वेदों की भूल को अपने अंदर से निकाल दे। 4 वेद 6 7 18 पुराण में जो भी भूल है, धोखा है, उसको दूर करे। पानी में पावक बरे अंधे आंख न सूझे। पानी का ये वाणी, पानी का ये विषय वासना, पानी का ये जितना जो धोखा है संसार में, ये सब पानी है। पानी में पावक बरे, जिस प्रकार से पानी में और बड़वानल जो अग्नि रहती है, जो जंगल में दावाग्नि, जल में बड़वाग्नि और उदर में जठराग्नि, इसी प्रकार से सदगुरु पानी में पावक बरे। अब सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी जो वाणी है संसार की विषय वासना, ये अग्नि के समान है और सबको बर्बाद कर रही है। वो कोई भी हो, चाहे ज्ञानी ध्यानी तपेश्वरी कोई भी हो, पानी में पावक बरे अंधे आंखें न सूझे। और ये अंधे लोग, भरम भूल कल्पना में फंसे लोग, ये व्यभिचारी लोग, हिंसकी लोग, उल्टे सीधे कर्म करने वाले, मर्यादा को तोड़ने वाले, ये सब के सब धोखे में फंसे हुए हैं। किसी को सुख शांति इसमें नहीं मिल सकती है, इसलिए इस भ्रम को अपने अंदर से निकालना चाहिए। गाई तो नाहर खायो, हरन खायो चीता, कागलंगर फांद के बटेर बाज जीता। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कह रहे हैं कि गाई तो नाहर खायो, हरन खायो चीता। गाई कहिए वाणी को और नाहर कहिए मन को और हरनी कहिए परमात्मा। परमात्मा कहिए जो सब मिल एक चीता, चीता कहिए चैतन्य। सो जब वाणी सुना कि कोई अपना करता है, तब मन उस वाणी में लीन हुआ और कहूं श्रवण मनन करके अथवा कहूं योग करके, तत्व में तत्व, देह में देह, अवस्था में अवस्था ले करके एक गोलाकार किया, ताको परमात्मा कहिए।
ताने जीव चेतन को खाया, कि वो कल्पना करी तो कल्पना तो खाएगी खाएगी, वो काय को छोड़ेगी। विषय वासना फंसेगा तो विषय वासना तो खाएगी खाएगी। काग लंगर फांद के बटेरबाज जीता, काग कहिए गुरबा लोगों को। सो गुरबा लोगों ने जीव को नाना प्रकार से फंदा फंसाया, और बटेर बानी ताने जीव बाज को जीता, जीव बानी के बस हुआ, धोखे में पड़ गया। मिला क्या? कुछ भी नहीं। तो गाय तो नाहर खायो, गाय हुई बाणी ने नाहर जीव खा लिया। हरे ने खायो चीता, सदुदे जी कहता है हरे लिया। हर के चीता और जीव बर्बाद कर दिया। काग लंगर फांद के बटेरबाज जीता, काग कहिए काले कलूटे हृदय वाले लोग, लंगरबाज तो बटेर ने बाज को जीत लिया। बटेर कहिए हाथों से बटी हुई रस्सी, ये वेद बाणी लिखी हुई और ब्याह के लाई हुई स्त्री, इसने बर्बाद कर दिया। मूस तो मंझार खायो, श्यार खायो श्वाना, आदि को उद्देश्य जाने तासु बेस बाना। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि मूस तो मंझार खायो, चूहा ने और मंझार को खा लिया। अब देखो, वो मंझार बिलार तो चूहा को खा सकता है, पर यहां पर चूहा ने मंझार खायो। अब सीधी भी बाणी है समझने वालों के लिए कि मूस तो मंझार खायो, वास्तव में चूहा मंझार ने खा लिया। मूस जीव और मंझार माया। सो माया को जीव ने खा लिया और ब्रह्म हुआ। कैसी कल्पना बेढंगी। अब इससे किसका उद्धार होगा? किसी का नहीं। श्यार खायो श्वाना, और श्यार ने कुत्ता को खा लिया। लेकिन देखो जाए तो सदुदे जी क्या श्यार खायो श्वाना, श्यार था श्वान ने खा लिया। श्यार का ये व्यासाद पंडित ताको श्वान वेद ने खा लिया, भरमाए दिया। ये सब भरमे, जिसमें भरम है वो उसी ने खा लिए, भरम ने सब खा लिए, सबका उदर बिदार दिया। और माया मुख आदि को उद्देश्य जाने तासु बेस बाना। आदि को उद्देश्य ब्रह्म, ताको जो जाने सो ब्राह्मण, ऐसा माया का उपदेश भया। और इसमें बड़े बड़े पंडित ब्राह्मण सब चले गए, कहां चेत पाए, एक भी जग नहीं पाए, धोखे में इनका समय चला गया। एक ही दादुर खायो पांच ही भुवंगा, कहीं कबीर पुकार के हैं दो एक संगा। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि भैया गुरुमुख से इस नड़े को जानो। साहब ने कितना अच्छा समझाया। सो एक ही दादुर खायो पांच ही भुवंगा। एक ही दादुर कहिए ब्रह्म, और ब्रह्म कहिए ओमकार। सो ओमकार ने पांच भुवंग, पांच अभिमान को खाया। अकार उकार मकार अर्चंद विद्दु ने विश्व तेजस प्राग प्रात्यात्मा और निरंजन, इनको खाया। और दोनों एक संग भया, जीव ब्रह्म एक भया। सो गुरु कहते हैं कि विचार करके देखो कहां है। अरे मिथ्या धोखा अनुमान में सब जीव परे, बिना पारख धोखे में इनका समय चला गया, कुछ भी नहीं इनको मिला। धोखे में मिथ्या में समय गया। शब्द नंबर 112। झगड़ा एक बड़ो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्वाण। ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, वेद बड़ा की जिन्हें उपजाया। सदगुरुदेव जी कहते हैं झगड़ा एक बड़ो राजा राम। सदगुरु का कहना है कि प्रथम चरणों में जब ये कच्चे तत्व की देह प्राप्त भई और नारी के संयुक्त करके अनेक संतान रूप जीव उत्पन्न भये, तब त्रिविध
ताप में बहुत तप्त भय दुखित भय। त्रिविध ताप कहिए दैहिक दैविक भौतिक आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक, ये त्रिविध ताप विवरण यहां पर सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने कवित्व के अनुसार इसका पूरा निर्णय किया है और समझाया है। अंतःकरण अध्यात्म जहां विष्णु आदि देवता आदिभूत निर्विकल्प ताही को बताइए। मन अध्यात्म जहां चंद्र आदि देवता संकल्प विकल्प आदि भूतहु रहाइए। चित्त अध्यात्म जहां नारायण आदिदेव अनुसंधान आदि भूत जहां तहां जाइए। बुद्धि आध्यात्म जहां ब्रह्मा आदि देवता निश्चयता आदि भूत जड़ता लखाइए। अहंकार आध्यात्म जहां शंकर आदि देवता अहंकृति आदि भूत ताही को बताइए। कान अध्यात्म जहां दिशा आदि देवता आदि भूत शब्द को सुनन लख पाइए। नासिका अध्यात्म जहां अश्वनी आदि देव जहां तहां गंध और सुगंध सोई आदि भूत गाइए। जिव्य अध्यात्म जहां वरुण कहिए आदि देव रस और सुरस लेन आदि भूत लखाइए। नेत्र अध्यात्म जहां सूर्य आदि देवता रूप को दिखाए सोई आदि भूत पाइए। त्वचा अध्यात्म जहां वायु कहिए आदि देव स्पर्श आदि भूत तहां पर प्रत्यक्ष लखाइए। हस्त है अध्यात्म जहां इंद्र कहिए आदि देव लेन देन आदि भूत बहुत मन भाइये। पांव है अध्यात्म जहां उपेंद्र कहिए आदि देव आदि भूत चलिबो है जहां तहां जाइए। गोदा है अध्यात्म जहां यम कहिए आदि देव मेल को विसर्ग आदि भूत हु रहाइए। लिंग अध्यात्म जहां आदि देव प्रजापति मैथुन को करब ये ही आदि भूत लिहाइए। वाक है अध्यात्म जहां अग्नि अग्नि आदि देवता बोलब सोई आदि भूत जगत में बताइए। ऐसे त्रिविध ताप माहे जीव सब हैरान भय सदगुरु कृपाल होए ताई को छुड़ाइए। जिसके ऊपर सदगुरु दया करते हैं, जिसके ऊपर सदगुरु की कृपा होती है, वो ही संसार सागर से बच पाता है, और नहीं तो इस मिथ्या धोखे में सारा संसार चला जाता है। गुरुदेव की दया बहुत बड़ी होती है। दैहिक कहिए जो देह में से उत्पन्न होता है ज्वाराद रोग, और दैविक कहिए अचानक सिर पर पत्थर पड़े कि घर में बैठे हैं सो घर ऊपर से गिर पड़ा, कि झाड़ के तरे खड़े हैं सो झाड़ टूट के सिर पर गिरा। अचानक बेकारण दुख भया सो दैविक, और बाघ ने मारा, सर्प ने काटा, चोर ने मारा, राजदंड भया। ऐसे दूसरे जीव से जो होते हैं उसी को सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं ये ही चोरी हिंसा और व्यभिचार का। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इसमें इसी प्रकार से 10 दोषों का और पूरा दंड भोगना पड़ता है। सदगुरुदेव कहते हैं भैया आज अपने आप को जान लो और इन मायावी गुरुबा लोगों के जाल से बचो, तभी संसार से आपका छुटकारा होगा। इसका विस्तार तो बहुत बड़ा है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। विस्तार के लिए भाष्य में देखना चाहिए। मन बड़ा की जेहि मन माना, राम बड़ा की राम ही जाना।
भ्रम भ्रम कबीरा फिरे उदास, तीर्थ बड़ा की तीर्थ का दास। सदगुरुदेव जी कहते हैं, ई मन बड़ा कि जय मन माना। अब बताइए, मन बड़ा है कि मन को मानने वाला जीव बड़ा है? अरे जीव बड़ा है, मन क्या करेगा जीव का? जीव अजर अमर खंड है और मन जड़ है। राम बड़ा के राम में जाना। आप बताओ, राम बड़ा है कि राम को जानने वाला है? राम को जानने वाला जन या चेतन जीव है, जो कल्पना करके जो मानता रहा, इसलिए जीव बड़ा है। भ्रम भ्रम कबीरा फिरे उदास, और ये कबीरा चेतन जीव अपने आप को भूल गया, इसलिए दास बन गया। सदगुरुदेव जी पुकार के उदास रहता है, दुखी रहता है, भ्रम में पड़ा, विषय वासना में फंसा। इसलिए यदि इनको तज देता तो क्यों उदास रहता? तीर्थ बढ़ा के तीर्थ का दास। अब बताओ, तीर्थ बढ़ाए कि तीर्थ के दास? तीर्थ क्या करेगा, है ना? तीर्थ के दास बने हुए, जो गुलाम बने हुए मायावी गुरुआ लोग और वन में, और जे अबोधी जीव जे ही बड़े हैं, लेकिन अपने आप को ये भूल गए और तीर्थों की में बढ़ाने लगे, धोखे में पड़ गए, और तीर्थ से भी कोई काम में नहीं आया, मिथ्या धोखे में इनका पूरा समय चला गया। शब्द नंबर 113, झूठे जन पतियाऊ हो सुनो संत सुजाना, तेरे घट ही में ठग पूर है मति खोबऊ अपाना। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि ओ भाई ज्ञानी हो, झूठे ही जन पतियाओ, झूठे पर विश्वास मत करो, झूठे को त्याग दो, मिथ्या कल्पना को दूर करो। आप अजरमर अखंड हैं, आप जनैया हैं, आप वस्तु हैं। वस्तु हैं इसीलिए ही तो सबको जान रहे हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि को। यदि आप अवस्तु होते तो किसी को नहीं जान पाते। अवस्तु में ज्ञान गुण नहीं होता है, और वस्तु में ज्ञान गुण है। एक वस्तु जड़ और एक चेतन। तो जो चेतन है वो ज्ञान स्वरूप है, और पृथ्वी जल वायु अग्नि इनमें ज्ञान नहीं है, ये सब जड़ हैं। तो सुन संत सुजाना, अरे संतो, अरे सुजान लोगों, अच्छे प्रकार से मेरी बात को सुन करके भ्रम को त्याग दो। तेरे घट ही में ठग पूरा है मत खोबो हो पाना, और जो भी ठग है आपके घट में ही है। ये काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, आशा है, तृष्णा है, छल है, छिद्र है, कपट है, राग है, द्वेष है, विषय वासना है, जो भी करने का है तो सब आपके पास है। इसलिए इसको दूर करो, मत खोबो पाना। और अपने आप को क्यों खोते हो? अपने आप को मत खोजिए इस ब्रह्म परमात्मा के चक्कर में, देवी देवता तंत्र मंत्र जादू टोना के चक्कर में, स्त्री भोगों में फंसकर विषय वासना में क्यों भूले हो? झूठे की मंडान है धरती आसमाना, दसों दिशा की फंद है जीव घेरे आना। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाई ज्ञानियों, झूठे की मंडान है धरती आसमान। जो लोग ये कहते हैं धरती पर रहने वाले लोग और आसमान में खोजते हैं, ये सब झूठी कल्पना है। जितना भी ये मंडप रचे हुए हैं, ये सब पूरी पृथ्वी पर ये देवी देवता तंत्र मंत्र जादू टोना फंस करके जो ईश ब्रह्म परमात्मा के पूजन के लिए जितने भी मंदिर बनाए हैं, जितनी पत्थर की मूर्तियां बनाई हैं, ये सब झूठे की मंडान है। धरती आसमाना, सदगुरुदेव धरती कहिए, स्त्री आसमान कहिए ये पुरुष, और धरती कहिए चेले लोग, आसमान कहिए गुरु, ये सबके सब धोखे में फंसे हुए हैं। और धरती के लोग जो ऊपर आकाश में जो बताते हैं, ये बिल्कुल झूठी कल्पना है, बिल्कुल मिथ्या। दसों दिशावा की फंद है जीव घेरे आना, और दसों इंद्रियों को लगा देते हैं। और 10 कहिए 4 बिछ और 7 ऋण को पढ़ते रहते हैं। और दसों दिशा कहिए पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, है ना, इसमें फंसे रहते हैं। ईशान, नैऋत्य, आग्नेय, वायु, अर्ध और ऊर्ध, इनमें फंस करके अपना पूरा समय निकाल रहे हैं। इसमें न किसी को शांति मिली है और न मिलेगी, ये सारा झूठा कबाड़ा है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, इसको अपने अंदर से दूर करो। योग जप तप संयमा तीरथ व्रत दाना, नौधा वेद कितेव है झूठे का बाना। सदगुरुदेव जी कहते हैं, योग जप तप संयमा जितने कर रहे हैं, तीर्थ व्रत दाना, योग भी कर रहे हैं, पर भ्रम में भूल में कल्पना फंस के
जप भी कर रहे हैं भ्रमभूल कल्पना का, राम का किसी का भी, तप भी कर रहे हैं, है ना, झूठी मानंदी में, झूठे लोकों में जाने के लिए संयम कर रहे हैं, खूब कर रहे हैं, लेकिन विषय वासना को नहीं तज रहे, भ्रमभूल कल्पना को, तो काय का संयम। तीर्थ व्रत दाना, तीर्थ में भी जानते हैं, व्रत भी खूब करते हैं झूठे, एकादशी व्रत और भी मंगल व्रत किसी के भी नाम पर करने लगते हैं, दान भी खूब देते हैं, है ना, झूठे लोगों को दान देते हैं और झूठी कल्पना में फंसते हैं, तो कहां से शांति मिलेगी। वेद कितेब, सदुदय जी पुकार कहते हैं कि नौधा वेद कितेब है, झूठे का बाना, और नौधा भक्ति भी करते हैं सारी झूठी, और वेदों को पढ़ते हैं सब झूठे, किताब पढ़ते हैं ये मुसलमानों को सब झूठा राग, झूठे का बाना, और झूठे का बाना पहन लेते हैं, लाल पीले कपड़े पहन लेते हैं, तिलक भी लगा लेते हैं, राम नाम लिखते हैं, माला हाथों पर शंख बजाते हैं, माला गले में डाल लेते हैं, सब झूठे में ही पूरा समय चला जाता है। काहू के बचन फुरे काहू करामाती, मान बढ़ाई ले रहे हिंदू तुर्क जाति। सदगुरुदेव पुकार कहते काऊ के बचन फुरे काऊ करामाती। अरे कोई कोई वचन कहता है तो कोई बात हो जाए पूरी, ओहो उसे के जय जयकार होने लगते हैं और झूठे लोगों को खूब पूजने लगते हैं। अरे गप्प लग गई, कौआ की बैठने हुई डाल की टूटने हुई। इसी प्रकार से वचन किसी ने कहा पूरा हो गया, है ना, तो उसके कहने से पूरा नहीं हुआ, वो तो उस क्षण होने ही वाला था, उसी समय उसका वचन हुआ। तो काऊ के वचन फुरे काऊ करामाती। सदगुरुदेव जी पुकार में आते और कोई करामात में लगे हुए हैं, झूठे तंत्र मंत्र जादू टोना में रक्षा भभूति देते रहते हैं, और कभी न कभी तो उनकी गप्प लगी जाती है, बस उसी में वो सिद्ध माने जाते हैं। मान बढ़ाई ले रहे हिंदू तुर्क जाति, और हिंदू भी मान बढ़ाई में मरे और मुसलमान भी मरे। इसी मान बढ़ाई में इनका पूरा जीवन चला गया है, लेकिन इनको मिला कुछ भी नहीं। बात बेओते असमान की मुद्दत नियरानी, बहुत खुदी दिल राखते बूढ़े बिनु पानी। सदगुरुदेव जी पुकार, बात भी होते आसमान की, बात बहुत बना लेते हैं, उल्टी सीधी, वो आकाश पाताल की बहुत शांत रहते हैं, मुद्दत नियरानी। सदगुरुदेव जी कहते हैं काफी दिनों से, अनादिकाल से यही हो रहा है। सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं इसमें सब भूले, ब्रह्मा विष्णु महेश लेकर के उनके चेले लोग तो भूले। बहुत खुद ही दिल रखते और बहुत खुद ही रखते, बहुत अहंकार रखते, हमारे मान कोई नहीं, हम बहुत बड़े राजा हैं, हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हम बहुत बड़े पंडित हैं, लेकिन बूढ़े बिन पानी, और बिना पानी के ही बूढ़ गई, विषय वासना भरम भूल कल्पना में बह गई। कहीं कबीर कासों कहूं सकलों जग अंधा, सांचे से भागा फिरे झूठे का बंदा। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि मैं कहां तक कहूं इन लोगों की झूठी कहानियों को। सकलों जग अंधा, और सबके सब अंधे हो गए, स्त्री अंधी, पुरुष अंधे, गुरु अंधा, चेला अंधा, ये सब के सब पत्थर पूजने में अंधे, पानी की पूजा करने में अंधे, पेड़ रुख की पूजा करने में अंधे, तंत्र मंत्र जादू टोना में अंधे, शंख बजाने माला पहनने में अंधे, अपने आप को जान ही नहीं पाए। कहें कबीर कासों कहूं सकलों जग अंधा, सांचे से भागा फिरे और सांचा चेतन जीव अजर अमर अखंड, स्वयं अपने को भूल गए और झूठा जो कल्पना की उसके दास बन गए, झूठे का बंदा। सदगुरुदेव जी आगे कहते शब्द नंबर 114, सार शब्द से बाँचे हो मानो इतबारा हो। सदगुरुदेव कहते भैया जब तक सार शब्द नहीं जानोगे, है ना, जो सार निर्णय के शब्द जिससे भवबंधन छूटता हो, जिससे अपने आप की पूरी पहचान होती हो, इससे ईश्वर परमात्मा की कल्पना छूटती हो, सार शब्द से बाँचो, मानो इतबारा हो, और हमारी बात को मानोगे, इतबार करोगे और विश्वास करोगे तो आपका फंदा छूट जाएगा। आदि पुरुष एक वृक्ष है निरंजन डाराहु, तिर देवा शाखा भय पत्र संसाराहु। सदगुरुदेव के आपने जो एक आदि पुरुष जो माना है, वृक्ष है, निरंजन डारा हो, और निरंजन आगे निरी बहुत सी डार बताई, और निरंजन है वो निर्गुण निराकार है, आदि पुरुष है, ये सारी कल्पना आपकी मिथ्या है, धोखा है। त्रिदेवा शाखा भय पत्र संसारा हो, और तीन देव ब्रह्मा विष्णु महेश, ये शाखा पता है, पत्र संसारा हो, और सारे संसार के जो पत्र बन गए और उसी को लेने लगे, हाथ जोड़ने लगे, प्रार्थना करने लगे, है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा भये, और फिर उनके नाना बानी
नाना कल्पना सहित ये जगत पैदा भया, ऐसी कल्पना झूठी में पूरा संसार चला गया। अरे भाइयों, आज वर्तमान में सत्य निर्णय की बात को मान करके भ्रम को दूर कर दो। ब्रह्मा वेद सही कियो, शिव योग पसारा हो, विष्णु माया उत्पत्ति कियो, ई उरले व्यवहारा हो। सदगुरुदेव जी कहते ब्रह्मा वेद सही कियो। अरे ब्रह्मा जी वेदों के भ्रम में भूले रहे, सही बताते रहे, है ना, इनको पता ही नहीं चला जी सारी झूठी गप है। ऋषियों ने जैसा लिख के दिया वैसा उन्हें दस्तखत कर दिए, कह दिया हाँ बहुत बढ़िया है। शिव योग पसारा हो, और शिव योग साधना में भूले रहे, उल्टे सीधे कर्म करते रहे, ढंग ढूंढते रहे, उन्हें की भी स्त्री कल्याण मुक्ति नहीं हुई। विष्णु माया उत्पत्ति की हो, और विष्णु माया के चक्कर में फंसे रहे, बोले मायापति विष्णु है, इसलिए स्त्रियों के चक्कर में रहे, माया में फंस के पूरा समय बिताए। उर्लय व्यवहारा हो, उसी व्यवहार को अपने उर में हृदय में धारण किए रहे, उसी में पूरा जन्म खपाए, छूट नहीं सके। तीन लोक दसऊ दिशा यम रोग इन द्वारा हो, कीर भय सब जियरा लिए विष का चारा हो। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि तीन लोक दसऊ दिशा यमरोग इन द्वारा हो। अब इन माया विगुरबा लोगों ने तीन लोक बताए, है ना, पृथ्वी, आकाश, पाताल, ये बताए। सदगुरुदेव जी के तीन लोक दसऊ दिशा और 10 दिशा अभी मैंने बताई, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, है ना, ईशान, नैऋत्य, आग्नेय, वायु, अर्धऊर्ध्व। यम रोग इन द्वारा हो, इन्होंने यम लोगों ने कल्याण का द्वारा रोक दिया। यही तो यम है जो धोखे में फंसा में, लोगों के चक्कर में फंसा में, 10 दिशा के चक्कर में फंसा में, धोखे में डाल दें। कीर भय सब जियरा लिए विष का चारा हो, और सबके सब ये कीर बन गए, तोता बन गए। कीर भय सब लिए विष का चारा हो, और विष का चारा भी रखे, विषय वासना में फंसे, दूसरों को फंसाए, स्वयं फंसे, निकले ही नहीं, और वही चारा इनको अच्छा लगा, उसी को भोगते रहे, इस ब्रह्म परमात्मा कल्पना करते रहे और विषय भोगते रहे, मिला कुछ भी नहीं। ज्योति स्वरूपी हाकिमा जिन अमल पसारा हो, कर्म की बंसी लाई के पकड़ो जग सारा हो। सदगुरुदेव जी कहते हैं ज्योति स्वरूपी हाकिमा, सदगुरुदेव के माया स्वरूपी गुरुवा सोई हाकिम बने, संसार में हुक्म दृढ़ावने लगे, और नाना प्रकार का सब अमल पसारा, वेदादिक वाणी सब कल्पना पसारी, और नाना प्रकार के कर्मन की फांसी लगाए के सब जग बच गया, धोखे में चला गया, किसी को कुछ भी नहीं मिला, भटक भटक के मरे बेचारे। अमल मिटावो तासुका पठवो भव पाराहु, कहीं कबीर तो निर्भय करूं पर खोटक सारा हो। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि मैं सबका अमल मिटा दूंगा, सबका नशा उतार दूंगा, है ना, अमल मिटावो तासुका, केवल मेरे पास तो आओ, पठवो भव पारा हो, और आपको भव से पार उतार दूंगा, दोनों जालों से छुड़ा लूंगा। कहीं कबीर तो निर्भय करूं पर खोटक सारा हो, हे कबीर चेतन जीव, तू अब अपने आप को जान और भ्रम को त्याग दे, तो मैं तेरे को निर्भय कर दूंगा। शब्द नंबर 115। संतो ऐसी भूल जग माही, जाते जीव मिथ्या में जाही। हे संतो, इस संसार में ऐसी भूल है, जीव सारे के सारे मिथ्या में जा रहे हैं। मिथ्या का ये भ्रम भूल कल्पना और विषय वासना, इसी में सारे के सारे जा रहे हैं, है ना। इसका विस्तार तो बहुत है, आगे त्रिजा में यह भाष्य में देख लेना चाहिए। पहले भूले ब्रह्म अखंडित, झाई आपुई मानी, झाई में भूलत इच्छा कीनी, इच्छा ते अभिमानी। सदगुरुदेव कहते पहले भूले ब्रह्म अखंडित। सदगुरुदेव कहते हैं जो हंस ने अपने रूप को देखा और खुशी हुआ सोई भूला, और झाई खड़ी हुई, आनंद खड़ा हुआ, ता आनंद में गर्गाफ हुआ, हंस फिर वहां से स्फूर्ति हुई और कच्चा रूप हो गया। ता झाई के प्रताप से कच्चा रूप में हंस आया, और तब इच्छा खड़ी भई, ता इच्छा से जगत सब निर्माण भया। जैसी जैसी इच्छा उठी और तैसी तैसी खानी पैदा हुई,
ताते आप जगत अभिमानी हुआ। जाने में भूल रही इच्छा की नहीं, इच्छा ते अभिमानी, अपने आप को जान ही नहीं पाया। अभिमानी करता हुए बैठे नाना ग्रंथ चलाया, वही भूल में सब जग भूला, भूल का मर्म न पाया। सदगुरुदेव जी पुकार कहते जी अभिमानी करता हुए बैठे जितने भी हुए ना, जी ब्रह्मा विष्णु महेश सनक सनत सनातन संत कुमार और भी सप्तऋषि हुए, ये सब अभिमानी बन करके बैठे। और आज भी जितने भी जीव हैं अभिमानी बन के बैठे हैं। नाना ग्रंथ चलाया और नाना ग्रंथों को चलाते रहे, लिखते रहे, पढ़ते रहे और झूठी गप्पों में समय बर्बाद करते रहे। वही भूल में सब जग भूला, भूल का मर्म न पाया। और जो भी पहले जो भूल जो आ गई ग्रंथों में लिख गई, उसी भूल में आज भी भूले हैं। कोई इस भूल का मर्म पा ही नहीं रहा है। लख 84 भूलते कई, भूलते जग बिट माया, जो है सनातन सोई भूला, अब सो भूल ही खाया। सदगुरुदेव कहते हैं सोई भूल में ये 84 खड़ी भई, विडम्बना सब जगत की भूल ही से भई। अरे जो सनातन जीव था सोई भूला, अब सोई भूल सबको खाती है, ऐसी भूल कैसे मिटेगी। ये सब के सब धोखे में ही और चले गए। भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख दे ही लखाई, कहीं कबीर भूल की औषध, पारख सब की भाई। सदगुरु कहते हैं भूल मिटे गुरु मिले पारखी, जो पारखी गुरु मिले तो भूल सब मिट जाए। जा से सब भूल मिटे और ताई को पारख कहिए। तो पारखी गुरु मिले तो पारख भूमिका बताए देवे, और तब जीव भी पारख रूप और गुरु भी पारख रूप, और जगत ब्रह्म और कल्पना अनुमान कुछ रहा नहीं। ताति सब भूल की औसत एक पारख है, जा भूमिका लेके गुरु सब परखावते हैं, और सोई भूमिका लेके शिष्य सब परखता है, और तब दो भाव जाके शुद्ध पारख रहता है। फिर भूल मिट जाती है। इति श्री बीजक बुझार्थ त्रिजा टीका सहित शब्द द्वितीय प्रकरण श्री सदगुरु की दया से संपूर्ण। यहाँ पर ये कविता है, साहब ने वक्तव्य में बहुत अच्छा बताया और कवित्वों में भी बहुत अच्छा बताया। सदगुरुदेव ने कोई कसर नहीं छोड़ी समझाने में। इतने भी यदि किसी के अंदर कोई कमी रह जाए तो इसमें सदगुरु का कोई दोष नहीं है। इसलिए वक्तव्य में भी आगे बहुत अच्छा सदगुरुदेव ने भाव दिया है दया गुरु की। बीजक के प्रथमारंभ में गुरु रमेनी बोले, रमेनी का अर्थ गुरु कहते हैं। सो सुनो, ऐसी एनी कहिए जीव जाकी एन सब वेद और नाना प्रकार की बानी बनी, तामे नाना प्रकार के सिद्धांत अनुमान अध्यासाद खड़े भये। ता एन में एनी रम गया, सोई रमेनी, ऐसा शब्द कह के गुरु ने परखाया। एन कहिए जीव की कल्पना और अनुमान अध्यास 4 वेद और शास्त्र तत्वमसी आदि, तामे जीव एनी बंद हुआ। ताको गुरु ने परखाया प्रथम पंच वस्तु, अंतर ज्योति शब्द एक नारी, अंतर मन जो कुछ मानंदी हुआ देह का वजन सोई मन, और मन कहिए नाम, नाम कहिए ब्रह्म, और ब्रह्म कहिए जो 40 प्रकृति की गठरी बधी, और अनुभव भाषा सोई ब्रह्म। इसी कल्पना में सारे लोग भूल गए और इसी में भूले रहे। आगे इसका अर्थ और आगे है, लेकिन अब यहाँ पर ये पूरा होता है और मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।